हाँ। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक बात करी जावा के बारे में। अब अगर देखा जाए तो सन माइक्रो सिस्टम नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, ये बेसिकली 1982 में फॉर्म हुआ था, 4 पर्सन्स ने मिलके किया था। और इसमें ना हमारे एक इंडियन व्यक्ति भी शामिल थे जिनका नाम विनोद खोसला था। और ये सन माइक्रो सिस्टम के को फाउंडर के नाम से जाने जाते थे। जावा बेसिकली ना मार्केट के अंदर 1991 में आई, ओरिजिनेटेड। मतलब 1991 में सोचा गया कि हम लोग जावा जैसा कुछ बनाएंगे। और बट हुआ क्या कि बनते बनते वो 1995 में लॉन्च हो गई, ठीक है ना। तो क्योंकि जब किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट की जाती है तो उस चीज़ में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि 1995 में जब जावा लॉन्च हुई थी तो फर्स्ट टाइम पर जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो उसका अल्फा वर्जन लॉन्च होता है। अल्फा वर्जन का मतलब ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन में जो भी चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस करके फिर उसका बीटा वर्जन मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो 1995 में लॉन्च जरूर हुई थी बट उसमें बहुत सारे एरर्स और बग्स थे जिनको दूर करके प्रॉपर तरीके से जावा को मार्केट में उतारा गया 1996 में। क्लियर। बट हम लोग तो 1995 ही बोलेंगे। ऑन 27 जनवरी 2010 हुआ क्या। ये एक समय ऐसा है जब इन चारों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जो सन माइक्रो सिस्टम को चला पाता। तो वो कंपनी ही पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब जावा को तो खत्म किया नहीं जा सकता था, तो हुआ क्या कि ओरेकल उस टाइम पर बहुत पॉपुलर था। क्योंकि जो लोग जावा यूज करते थे तो जावा यूज करने के साथ साथ उनको जब डेटाबेस का कनेक्शन करना पड़ता था या डेटाबेस की रिक्वायरमेंट थी, तो वो लोग बेसिकली पहला जो उनका ऑब्जेक्टिव होता था वो ओरेकल की तरफ ही भागते थे। उनकी रिक्वायरमेंट ये होती थी कि हमें ओरेकल का यूज करना है जावा के साथ। क्लियर। अब होता क्या है, फिर ओरेकल ने सोचा कि जब जावा और ओरेकल मिलकर के काम कर रहे थे तो क्यों ना हम लोग ओरेकल के नाम से ही जावा को रन कराएं मार्केट के अंदर। तो ओरेकल ने क्या किया कि 27 जनवरी 2010 को सन माइक्रो सिस्टम से छीन लिया जावा को, और उन्होंने जावा को बाय कर लिया 7.4 बिलियन यूएस डॉलर में। फिर इन्होंने ये बोला कि जावा जो है वो अब मार्केट के अंदर जानी जाएगी, दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल, नॉट नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। ओके। तो 2010 तक, 27 जनवरी 2010 के पहले जावा जो थी वो सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट थी। यानी पूरा डेवलपमेंट जो हुआ वो सन माइक्रो सिस्टम ने किया। बट उसका जो क्रेडिट है वो 2010 से लेना शुरू कर दिया ओरेकल वालों ने। क्लियर। अब वाई दे चूज जावा नेम फॉर जावा। इन्होंने जावा का नाम जावा ही क्यों रखा, तो उसके बहुत सारे एथिक्स हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आराम से पढ़ते रहिएगा, इस बारे में डिस्कस करके टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ओके फाइन। हाँ। और अभी ये सारे पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यू नो इट वेरी वेल। आफ्टर द बीटा वर्जन जावा लॉन्च इट फर्स्ट वर्जन ऑन 23 जनवरी 1996। यानी बीटा वर्जन लॉन्च होने के बाद ऑफिशियली जेडीके 1.0 के नाम से 23 जनवरी 1996 को जावा का ऑफिशियल वर्जन लॉन्च हुआ था। और अभी ये जो पीपीटी है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की है, और अभी जो है ना जावा शायद वर्जन 21 पे है अभी। तो हम लोग एक काम करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे जावा लेटेस्ट वर्जन। और जेडीके 23 पे है अभी लेटेस्ट। देख रहे हैं ना। जेडीके 23 इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ द जावा एससी प्लेटफॉर्म। जेडीके 21 इज द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज ऑफ द जावा एससी प्लेटफॉर्म। जेडीके का अभी जो मार्केट में वर्जन लॉन्च हुआ है वो हाल ही में हुआ है। ये जावा जेडीके का 23 वर्जन चल रहा है। बट अगर देखा जाए तो मैं ज्यादातर जो पढ़ाता हूँ 21 पे ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि 23 अभी हाल ही में आया है तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी भी दिक्कत कर रही हैं, बहुत सारे बग्स हैं इसमें। तो जिनको अभी तक शॉर्टेड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो जेडीके 21 क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सालों से यूज हो रहा है, और इस पर विश्वास भी किया जा सकता है क्योंकि इस पर हमने खुद भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे वो जेडीके 21 वर्जन के बेस पर ही करेंगे। क्लियर। हाँ। अब मैंने अभी बताया भी था कि जावा के अंदर जेवीएम का यूज होता है। होता क्या है, सुनो। ये जो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं ना, ये सोर्स कोड बेसिकली वो कोड है जो कि हम लोगों ने अपना कोड किया है, या जो हमारा मेन कोड है जो हम लोगों ने खुद से लिखा हुआ है। कोई भी जावा प्रोग्राम को समझ लो कि वो सोर्स कोड है। ठीक। अब जो सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमें उसको पहले कंपाइल कराना है, कंपाइल कराने के बाद ही वो रन होगा। तो सोर्स कोड बेसिकली भेजा जाता है जावा कंपाइलर के पास। और जावा कंपाइलर का नाम होता है जावा सी। क्या नाम होता है जावा कंपाइलर का? जावा सी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि जावा कंपाइलर का जो नाम है वो जावा सी है। अब ये जो जावा कंपाइलर यानी कि जावा सी भाई साहब है, ये करते क्या है? ये खुद कुछ नहीं करेंगे। ये बेसिकली पहले देखो करेंगे क्या नहीं, ये जावा कंपाइलर ने मान लो तुम्हारा सोर्स कोड उठा लिया, और ये उठा करके सीधा ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाएंगे भाई साहब। ये कहेंगे कि हम आपके लिए बाइट कोड बना दे रहे हैं। ठीक है, बाइट कोड के इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आपके कोड को ट्रांसलेट किए दे रहे हैं।
अब होता क्या है, ये जो बाइट कोड हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ये जेवीएम होल्ड कर लेता है। क्लियर। तो सोर्स कोड हमने पकड़ाया जावा कंपाइलर को, जावा कंपाइलर ने उसका बाइट कोड बना दिया, और बाइट कोड हैंडल करता है कौन? जेवीएम, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। अब ये बाइट कोड हम लोग करते क्या है, ये बाइट कोड से बेसिकली मतलब समझ लो आप कि ये डॉट क्लास फाइल है। ये क्या है? डॉट क्लास फाइल है। यानी जावा को अगर हमने सेव करा, मान लो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया डेमो डॉट जावा के नाम से, तो जब वो डेमो डॉट जावा को हम कंपाइल करेंगे तो डेमो डॉट क्लास फाइल बनती है। क्या बनती है? डेमो डॉट क्लास फाइल। ये जो डेमो डॉट क्लास फाइल बनाने की जिम्मेदारी है वो जावा कंपाइलर की है। और ये जो डॉट क्लास फाइल बनी है, इस डॉट क्लास फाइल को होल्ड कौन करेगा? जेवीएम होल्ड करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख के भी दे देता हूँ। हो क्या रहा है, मान लीजिए आप लोगों ने फाइल सेव करी डेमो डॉट जावा के नाम से। डेमो डॉट जावा वाली जो फाइल है वो कंपाइल होगी। तो जब ये डेमो डॉट जावा फाइल कंपाइल हम लोग करेंगे, तो यहां से बनेगी डेमो डॉट क्लास फाइल। क्लियर। तो होपफुली अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेमो डॉट जावा को कंपाइल करने पे डेमो डॉट क्लास बनेगी। डेमो डॉट जावा सोर्स कोड है, कंपाइल जावा कंपाइलर जावा सी ने किया। डेमो डॉट क्लास जो बन रही है, ये होल्ड कौन करेगा? होल्ड बाय जेवीएम। क्लियर। अब एक चीज समझना, अब होगा ये जो डेमो डॉट क्लास फाइल बनी है जिसको जेवीएम ने होल्ड कर रखा है, ये जाएगी इंटरप्रेटर के पास। ठीक है ना। और जावा के पास अपना इंटरप्रेटर है। ये इंटरप्रेटर भाई साहब करेंगे ये, भाई हमने तो डॉट क्लास बाइट को कंपाइलर ने क्या किया, डॉट क्लास फाइल बना दी। डॉट क्लास फाइल को होल्ड कर लिया हमारे जेवीएम भाई साहब ने। अब जेवीएम भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट कोड बनाना है तो आप एक काम करो, इंटरप्रेटर से बोलो, वो आपकी मदद करेगा। इंटरप्रेटर ने क्या किया कि इंटरप्रेटर ने हमारे मतलब से ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, या फिर ये कह सकते हो कि इन्होंने हमारे मतलब से मशीन कोड एक बना करके दे दिया है। कोई दिक्कत समझ में आई? अब एक चीज समझना, ये जो सोर्स कोड और जावा कंपाइलर है, इसको एक ब्लॉक के अंदर रखा गया जिसको बोला गया जावा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। और ये जो जावा इंटरप्रेटर और मशीन कोड है, इसको एक ब्लॉक के अंदर रखा गया एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। क्योंकि भैया जो सोर्स मतलब जो स्टार्टिंग फेस है या बिगनिंग फेस है, वो जावा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेटअप हो रहा है, और जो लास्ट में आउटपुट हमको मिल रहा है वो बेसिकली एक तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? ये डायग्राम सबको समझ में आया? डायग्राम क्या कहना चाहता है? हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम गाइस? यस और नो? नो भैया। रेस्ट ऑफ द लोग भी कंफर्म कर दिया करें तो बेटर रहेगा। आप लोग कंफर्म करते चलेंगे तो पढ़ाने वाले को भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि चलो हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं बोलना चाहो कोई बात नहीं। हाँ। अब हुआ क्या, क्योंकि जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी। ठीक। तो सन माइक्रो सिस्टम ने किया क्या कि जावा को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया यूजर्स की रिक्वायरमेंट को समझ के। उन्होंने करा ये कि जावा की तीन कैटेगरी बना दी कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वो जावा को वैसे यूज करेगा। अब इन्होंने किया क्या, तीन कैटेगरी कौन कौन सी थी? पहली कैटेगरी थी J2SE, दूसरी थी J2EE, तीसरी थी J2ME। J2SE का मतलब होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। J2EE का मतलब क्या होता है? जावा एंटरप्राइज एडिशन। और J2ME का मतलब क्या होता है? जावा माइक्रो एडिशन। कोई जानता है इसमें क्या डिफरेंस है? एनीवन नोज अबाउट इट? कभी सुना है इसके बारे में? तो बताओ बताओ, किसी ने सुना होगा। नो सर। और कोई? चलो अब तुम लोगों का होमवर्क है छोटा सा। आप, मैं नहीं बताऊंगा, रीजन इधर हम हर चीज बता देंगे तो फिर आप लोग रिसर्चेस नहीं करेंगे। हमको तो बताना ही बताना होता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है। आप लोग इन तीनों के बारे में पढ़ करके आएंगे। ठीक है क्या? J2SE का क्या रोल है, J2EE का क्या रोल है, और J2ME का क्या रोल है? कर लेंगे हाँ या ना? हो जाएगा भैया। हो जाएगा। बाकी लोगों के मुंह से भी सुनना हाँ। हो जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा। हाँ, तो ये आप लोग अपना टास्क आज का असाइन कर लीजिए कि आपको इस बारे में रिसर्च करनी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब लेकिन मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्केट में J2SE J2EE J2ME नहीं बोला जाता है। मार्केट में ये बोला जाता है कि आपको कोर जावा आती है या नहीं आती है। फिर ये बोला जाता है कि आपको एडवांस जावा आती है या नहीं आती है। तो कोर जावा और एडवांस जावा क्या है ये भी आपको पढ़ करके आना है। तो पहला तो काम आपका ये है कि आपको ये पढ़ के सर आना है। J2SE कोर जावा है। हाँ जी। J2SE कोर जावा है। J2SE कोर जावा है भैया, आपने बिल्कुल सही बोला कि देखो सन माइक्रो सिस्टम ने तो जावा को 3 पार्ट में बांट दिया। तो इन तीनों पार्ट को बांटने हाँ का जी। क्या होता है आपको ये डिस्कस करना है। फिर आपको ये पढ़ना है कि मार्केट में कोर जावा और एडवांस जावा क्यों बोलते हैं। और मार्केट में अगर कोर जावा एडवांस जावा बोलते हैं तो कोर जावा क्या क्या चीजें कंटेन करती है, एडवांस जावा क्या क्या चीज कंटेन करती है, आपको ये पढ़ के आना। हो जाएगा नहीं। हो ये जाएगा सर। ये टास्क आप लोग अपना आज का नोट करिए प्लीज। नाउ व्हाट द नेक्स्ट टास्क इज। जावा में लगभग ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, ये 8 फीचर हैं जावा के। और इन 8 फीचर्स को आपको डिस्कस करना है। हालांकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं आज जो हम लोगों ने सेशन किया है उसमें इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब चीजों को एक बार रिसर्च करके आइए। ठीक, देखो क्लास में मजा तभी आएगा जब आप लोग रिसर्च करेंगे, साथ ही साथ आप लोग रिसर्च करने के बाद उसको डिस्कस करेंगे मेरे साथ। तो कल का काम आपका ये है, आप लोग क्या करोगे, इन सब चीजों के नोट्स बनाओगे। आपको करना कुछ नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी कॉपी पे लिखिए। आप सभी लोग MS वर्ड ओपन करिए। MS वर्ड पर इन सब के बारे में लिखिए, J2SE के बारे में लिखिए, J2EE के बारे में लिखिए। कहीं से भी प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिए क्योंकि वो हमें समझ में आ जाएगा। आप लोग जहां से भी पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़िए, नो प्रॉब्लम। जहां से भी गूगल से निकालना हो गूगल से निकाल लो, ChatGPT AI से निकालना हो वहां से निकाल लो, नो प्रॉब्लम। किसी बुक से निकाल लो, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। बस जो आप लोग MS वर्ड पर इनके बारे में चीजें लिख करके लाएंगे वो आपके अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट। J2SE के बारे में पॉइंट 5 पॉइंट लिख दीजिए, J2EE 5 पॉइंट लिख दीजिए, कोर जावा एडवांस जावा 5 5 पॉइंट लिखिए। साथ ही ये जो फीचर्स हम यहाँ पर 8 या 9 फीचर्स की बात कर रहे हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इन सारे फीचर्स को पढ़ना है। पढ़ करके इन सबके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट MS वर्ड की एक फाइल में लिखना है। तो आपका आज का ये इतना टास्क आपको असाइन किया जा रहा है। कल की क्लास में जब मिलेंगे उसके 2 घंटे पहले मुझे सबकी ये PDF फाइल मिल जानी चाहिए। आप लोग MS वर्ड में जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर हेडिंग लगाएंगे, समथिंग लाइक दैट। मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। हेडिंग लगाएंगे इस तरीके से, टास्क इन जावा क्लास डे 1। क्या क्या टास्क थे पहले उनको यहाँ मेंशन करिए, लाइक दैट। डिस्कशन ऑन J2SE J2EE J2ME, mention all the tasks, difference between core Java and advanced Java. Now the third point is, क्या था थर्ड पॉइंट, फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है। अब नीचे आप लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके अपना काम करना शुरू करिए। इज इट क्लियर, यस और नो। ऑल्सो मेंशन योर नेम हेयर ऑल्सो। ठीक। और सबके मुझे असाइनमेंट कब तक चाहिए, हो जाएगा।